बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पे बैठे आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, बड़े भाई लांबा साहब, सम्मानित मंच, मैं आप सबका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ दिन रात कंधे से कंधा मिला के चल रही किसान नेता हमारी बहन अन्नू सूरा जी, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आपके बीच परिवर्तन यात्रा पहुंची है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला इस यात्रा को लेके गांव-गांव जा रहे हैं। पांव के नाखून उनके निकल चुके हैं, छाले पड़ के भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये यात्रा जारी है। और इस यात्रा का मकसद केवल एक ही है कि जो जनता की आवाज को आज दबाया जा रहा है, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज गांव में कहीं विकास नाम की चीज नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज हमारा नौजवान बच्चा बेरोजगारी की मार से परेशान है। हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में यह निर्णय लिया कि एक परिवर्तन यात्रा निकाली जाए, जिससे गांव-गांव जाके समस्याओं को समझा जाए। और जब भी आप अपनी सरकार बनाओ, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाओ, तो उन तमाम समस्याओं का समाधान करके लोगों को दिया जाए। आज आप सब भली भांति परिचित है कि मौजूदा सरकार कहीं पे भी विकास नाम की कोई चीज नहीं कर रही। आज 800 से ज्यादा गांव में हम लोग घूम के आए हैं, जाके माताओं बहनों से भी पूछा, गांव के एक प्रत्येक व्यक्ति से पूछने का काम किया कि क्या गांव में कोई विकास का काम हुआ है, या कोई नौकरी भी लगा है बच्चा, तो भी हम मान लें कि चलो गांव का अगर एक बच्चा भी नौकरी लग गया तो भी हम मान लें कि गांव का कुछ तो भला हुआ। लेकिन 800 के 800 गांवों में कहीं पे भी राहत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है। खास करके भिवानी में जब हम गए हैं, किसी भी गांव में पानी की व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिली, पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। वहीं बिजली का भी बुरा हाल है। आज हमें जरूरत है परिवर्तन की, इसलिए आप सबके बीच में आए हैं। आज इस मौजूदा सरकार से हर कोई परेशान है, क्योंकि ये लोग सुनना भूल चुके हैं और झूठी घोषणाएं कर करके इन्होंने 2 प्लान तक लोगों को गुमराह किया, लोगों को बेवकूफ बनाया और सत्ता पे काबिज होते चले गए। लेकिन आज प्रदेश के हालात ऐसे हैं, देश के हालात ऐसे हैं कि हर कोई चाहता है कि इस सरकार को बदल दिया जाए, और वो माध्यम केवल आपके पास। जो भीमराव जी अंबेडकर ने हमें एक आजादी दी है, लोकतंत्र तरीके से सत्ता को पलटने की, कि जब भी चुनाव हो आप अपने पसंदीदा जो भी चुनाव चिन्ह हो, जो भी पार्टी हो, उसको वोट दें और उसको सत्ता में काबिज करें। और इन तमाम चीजों के लिए मैं आपके बीच में एक ही बात कहूंगी कि जब भी वोट डालने का समय आए तो आप सब लोग आकलन करके वोट डालें। जिस तरीके से जो भी पार्टी आपका विकास के काम करे, उस पार्टी को वोट दें। और मैं बड़े फख्र से कहूंगी
कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सारी की सारी जन कल्याण की नीतियां चला के दी। चाहे जच्चा बच्चा की स्कीम है, चाहे कन्यादान राशि है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे किसान को मुआवजा दिलाने की बात हो, गांव में चौपालों की बात हो, सड़कें बनवाने की बात हो, हर तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल ने एक जन कल्याण की योजनाएं और गांव-गांव का विकास कराने का काम किया। आपसे मैं अनुरोध और प्रार्थना करूंगी मेरी खासकर माताओं बहनों से कि अभय सिंह जी चौटाला ने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए तमाम हर उम्र का ध्यान रखते हुए एक योजना बनाई है और जिस दिन आप उनको सत्ता सौंपोगे वो तमाम योजनाएं पहली कलम से वो लागू करने का काम करेंगे, जिसमें मेरी माताओं बहनों के लिए भी है, नौजवान युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और गांव के विकास के लिए भी है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आपसे फिर एक बार प्रार्थना करूंगी, खास करके माताओं बहनों से, कि यदि सूट हम अपनी पसंद का खरीदते हैं तो वोट भी अपनी मन पसंद डाला करें, आकलन करके डालो, क्योंकि जो सूट है फिर भी 5-6 महीने में फट जाता है, लेकिन ये सरकार 5 साल तक हमारे सिर पे बैठती है। इसलिए हमें अपने बच्चों के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए और हमें स्वयं महिला शक्ति को मजबूत बनने के लिए हमें ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो हमारी सुने, ना कि हमारे ऊपर कर्जे का बोझ और महंगाई का बोझ डाले। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठा वायदा किया था कि सिलेंडर आपको मैं फ्री दूंगा और आज सिलेंडर के दाम 1150 रुपए हैं। आज घर का चूल्हा चलाना मुश्किल कर दिया, दालें महंगी कर दी। 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दूध, दही, लस्सी, पनीर और आटा सब पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। हम लोग तो टैक्स के बोझ से, हमारे बच्चों को नौकरी भी नहीं है। इसलिए आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी, आप इस बारे में जरूर संज्ञान लें और माताएं बहनें उठ के खड़ी हों हरियाणा के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। यही बातें आपसे कहने आई थी। आप सबने मेरी बात को सुना